बच्चों, वेलकम टू द सिंपल मैथ क्लासेज बाय उपासना श्रीवास्तव। यहाँ पे हम आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स की कराने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पे पूछा गया है, हमको एक्सप्रेशन दी गई है, यहाँ पे हमने अभी पहली लिखी है, एक्सप्रेशन दी गई है। यहाँ पूछा गया कि वो पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है, और वो पॉलिनोमियल्स कौन से वन वेरिएबल की है कि नहीं, अगर वो नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट क्या है, पहला पार्ट 4x² - 3x + 7। यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है, इस वाले में वेरिएबल x है, यहाँ भी x है, यहाँ वेरिएबल यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वाले एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, समझने के लिए लिख रहे हैं 4x² - 3x + 7x⁻0। हम लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ा है कि x⁻0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है यहाँ पे। तो हमने इस वाली एक्सप्रेशन को इस प्रकार से लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x⁻2 है, यहाँ पे x⁻1 है, यहाँ पे x⁻0 है। ठीक है, पॉलिनोमियल कोई भी एक्सप्रेशन कब होगी, जब वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। वेरिएबल की जो पावर हो, पावर किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी होल नंबर हो। ठीक है, तो वो हमारी पॉलिनोमियल होगी। और पॉलिनोमियल हमारी कब नहीं होगी, उसके लिए भी कंडीशन है। देखिए पॉलिनोमियल कब नहीं होगी, ठीक है, जब यहाँ पे पावर कौन सी होनी चाहिए, जब पावर यहाँ पे क्या हो, नेगेटिव हो। अगर पावर नेगेटिव आ गई तो पॉलिनोमियल नहीं होगी, अथवा पावर हमारी क्या आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई तो भी वो हमारी क्या नहीं होगी, पॉलिनोमियल नहीं होगी। अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव में आ गई, जो फ्रैक्शन में आ गई, तो वो हमारी पॉलिनोमियल नहीं होगी। पॉलिनोमियल की कंडीशन ये है कि पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की पावर किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, अब इस वाली एक्सप्रेशन में हम लोग देखें, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0, ये सब 0, 1, 2 हमारे होल नंबर में आते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, यस। इसका आंसर क्या होगा, यस। लिखेंगे हम लोग, दिस एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल। दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल, कौन से वेरिएबल की, ये बताना पड़ेगा, ऑफ वेरिएबल x, क्योंकि देखिए यहाँ x है तो बताना पड़ेगा कि दिस एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, यहाँ पे एक्सप्रेशन दी गई है y² + √2। ठीक है, इसको हम लोग समझने के लिए हम लिख दे रहे हैं y² √2 को यहाँ पे x⁻0 लिख सकते हैं ना, सॉरी यहाँ पे वेरिएबल कौन सा, वही वेरिएबल लिखेंगे, y⁻0। ठीक है, y⁻0 का या 1 हो जाएगा, इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितनी पावर है, 2 है, और यहाँ पे पावर 0। तो देखिए होल नंबर, पॉलिनोमियल के लिए क्या है, पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर मेरा 0 भी आता है, 2 भी आता है, तो ये जो है इसका आंसर होगा यस। दिस एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल ऑफ, अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, y, और वेरिएबल y, तो ये आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अब थर्ड पार्ट है। थर्ड में क्या है, 3√t + t√2 दिया है। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या है, √t है। √t का मतलब है इसकी पावर, t की पावर यहाँ पे क्या है, इस वाले टर्म में पावर 1/2। इस वाले एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, दोबारा चेंज करके, t की पावर 1/2 + t√t। यहाँ के इस वाले एक्सप्रेशन को हमने इस प्रकार से लिख दिया।
रूट टी लिखा हुआ है, इसको हमने इस प्रकार से टी की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे टी की पावर 1 है, यहाँ पे टी की पावर क्या है 1/2, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के लिए भी मैंने बताया था, पॉलिनोमियल्स के लिए वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। यहाँ पे पावर क्या है 1 है, ये तो होल नंबर में, लेकिन इस वाले टर्म में पावर क्या है 1/2 है। 1/2 अगर आ गई है तो पॉलिनोमियल नहीं होगी, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए क्या है कि होल नंबर ही चाहिए हमको, और जबकि हमारा 1/2 होल नंबर में आता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं होगी, इसका आंसर होगा नो। दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है, इसका आंसर देना पड़ेगा। बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल टी, क्योंकि यहाँ दो टर्म है तो टर्म का नाम देना पड़ेगा। द पावर ऑफ वेरिएबल टी इन टर्म 3√t में इज कितनी है पावर इसकी 1/2 है। पावर क्या है यहाँ पे 1/2 है, विच इज नॉट ए होल नंबर, जो कि होल नंबर नहीं है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा नो। दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है, बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल टी इन टर्म 3√t इज, इसकी पावर क्या है 1/2 है, विच इज नॉट ए होल नंबर, क्योंकि 1/2 हमारे होल नंबर में नहीं आती। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, ठीक है। यहाँ क्या बाई प्लस 2/बाई लिखा हुआ है। इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें, इसको हम लोग लिख सकते हैं बाई प्लस 2/बाई की पावर -1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे बाई डिवाइड नीचे है ना, 2/बाई लिखा हुआ, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल्स के लिए मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल्स के लिए पावर क्या होनी चाहिए वेरिएबल्स की, यहाँ वेरिएबल बाई है तो पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है -1, बाई की पावर -1, तो यहाँ पावर क्या आ रही है नेगेटिव में आ रही है, तो ये होल नंबर में नहीं आ रही है। जबकि यहाँ पे पावर 1 आ रही है, ये होल नंबर में आ रही है, लेकिन एक की होल नंबर में आ रही है, एक की नहीं आ रही, तो ये हमारा क्या होगा पॉलिनोमियल नहीं होगी। ये वाली एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी, क्योंकि पावर जितनी भी वेरिएबल हो सबकी पावर किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर होगा नो। लिखेंगे दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बताएंगे क्यों, बिकॉज द पावर ऑफ द सेकेंड टर्म बताना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ दो टर्म है। पावर ऑफ द सेकेंड टर्म में 2/बाई इक्वल टू क्या हो जाए, इसमें सकते हैं 2 की पावर बाई -1, ठीक है। इस प्रकार से जो सेकेंड हम 2/बाई इक्वल टू 2 बाई पावर -1 इज नॉट क्या है, ये पावर क्या है -1 है, विच इज नॉट ए होल नंबर, ठीक है। इसका आंसर ये होगा नो। दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ द सेकेंड टर्म मतलब इस वाले का 2/बाई इक्वल टू 2 की पावर बाई -1 इज, तो पावर क्या हुई इसकी इज -1 विच इज नॉट ए होल नंबर, जो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये वाला जो है 4th पार्ट इसका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब ये हमारी पॉलिनोमियल है कि नहीं। देखिए यहाँ पे कितने वेरिएबल है 1 2 3, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, ठीक है। और
ये 3 वेरिएबल है तो इसलिए पॉलिनोमियल तो ये है, क्योंकि देखिए इसकी पावर में 53 10 होल नंबर में आ रही है, इसलिए वेरिएबल तो है, लेकिन ये वेरिएबल कौन सी हमारी 3 वेरिएबल की है। पॉलिनोमियल कौन सी 3 वेरिएबल की है। हमसे पूछा गया है कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, तो हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग, दिस एक्सप्रेशन is not a polynomial of 1 वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि 1 वेरिएबल की तो नहीं है, बट दिस इज ए polynomial of वेरिएबल 3 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, वेरिएबल्स x y t, ठीक है। तो यहाँ पे 3 भी लिख लेंगे। 3 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, इसको ऐसे लिख देंगे, 3 कौन कौन से वेरिएबल हैं, x y t। तो इसका आंसर ये होगा कि दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल बट दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल की, वेरिएबल के नाम देने पड़े, कौन कौन से, x y और t। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।